नमस्ते वॉरियर्स। आज हम बात करेंगे तंत्रोक्त देवी सूक्त की। तो तंत्रोक्त देवी सूक्त क्या होता है और इसका कहाँ कहाँ प्रयोग किया जा सकता है, उस पर आज मैं आपको जानकारी दूंगी। तो देवी सप्तश्लोकी तो मैंने आपको बताया है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। पर सप्तशती के पंचम अध्याय में जब सारे देवता महादैत्य से, जिसको हम कहते हैं महिषासुर से, बहुत परेशान हो चुके थे, तो देवी की जो उन्होंने उपासना की नमो देव्ये महादेव्ये से लेकर के, और जब देवी प्रसन्न हो गई, देवी प्रकट हुई, तो जिस प्रकार से उन्होंने देवताओं ने अपने भार को, अपनी चिंता को देवी के चरणों में समर्पित किया, उसी को हम तंत्रोक्त देवी सूक्त कहते हैं। ये जो मंत्र है जो कि शुरू होता है आपका नवम से, मतलब पंचम अध्याय में 9वें श्लोक से शुरू होता है और ये पूरा चलता है आपका करीब समझ लीजिए 82 तक चलता है ये। तो 9 से लेकर के 82 श्लोक तक, 9 से लेकर 82 श्लोक तक जो है वो देवी तंत्रोक्त सूत्र माना जाता है। और जो इसका पाठ करता है, जैसे आप इसके 3 पाठ रेगुलरली करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन से संबंधित समस्या समाप्त हो रही है। अगर आप इसका 7 बार पाठ करते हैं रोज, शुरुआत होगी गुप्त नवरात्रि से, चाहे आप आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि से शुरू कीजिए, चाहे पौष की गुप्त नवरात्रि से शुरू करिए। और अगर आप इसका 7 पाठ करते हैं तो आप देखते हैं कि अगर संतान से संबंधित कोई समस्या आपको है तो वो भी आपकी दूर हो जाती है। इस तरह से तंत्रोक्त देवी सूत्र के और भी प्रयोग हैं जो मैं आपको आगे धीरे धीरे बताऊंगी। पर जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं वो उसे शेयर भी ज़रूर करें। तीसरा ये है, जब आप देवी तंत्रोक्त सूत्र पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि 3 बार क्यों भगवती को नमस्कार किया गया है। 3 बार भगवती को इसलिए नमस्कार किया गया है क्योंकि पूरी प्रकृति त्रिगुणात्मक है, मतलब सत रज तम से ही पूरी प्रकृति बनी है। इसीलिए भगवती के तीनों स्वरूपों को, तीनों शक्तियों को प्रणाम किया गया है। नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। ठीक है, तो एक ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी। दूसरा है कि देवी तंत्रोक्त सूत्र है, आप इसका 3 पाठ करेंगे, 7 पाठ करेंगे, और अगर आप इसका 11 पाठ नियम से करते हैं और 45 दिन करते हैं तो आप देखेंगे कि अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है या नज़र दोष है, या आपके पीछे कोई यूं ही पड़ा है ऑफिस में, आपको जानबूझ के परेशान किया जा रहा है, तो आप इन सारी उलझनों से बाहर आ सकते हैं। तो इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, ये मेरी आपसे विनती है। तीसरी चीज़, तंत्रोक्त देवी सूत्र का केवल प्रयोग नवरात्र के ही अलावा अगर हम और भी विधि से करना चाहें तो अगर हम 7 फल या 5 फल देवी जी को चढ़ाएं और इसका 5 बार पाठ करें, और जो फल होने चाहिए उसमें अगर रसीले फल हों, रसयुक्त फल हों, तो वो ज़्यादा श्रेयस्कर होता है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। प्रॉफिट तो नहीं होता है, बेनिफिशियल होता है। या हम 7 तरह के या 5 तरह के मेवे भगवती को चढ़ाएं। और जब भगवती को मेवे चढ़ाने की बात आती है इस तरह से कोई स्पेशल ओकेजन पे, तो काजू नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि काजू उबाल करके प्रोसेस करके बनता है। तो काजू भगवती को स्पेशल ओकेजन्स पे नहीं चढ़ाया जा सकता है, और इसीलिए उसको प्राचीन काल में पंचमेवा में नहीं गिना जाता था। खैर, ये मुझे भी मेरे बड़े बुजुर्गों से जानकारी मिली है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो अगर हम ये करके 5 बार देवी तंत्रोक्त सूत्र का पाठ करते हैं तो हम ये देखेंगे कि माता अन्नपूर्णा की कृपा हमारे ऊपर बनी है। और अगर आपको ये लग रहा है कि आपका मुकदमा जो है वो फाइनल नहीं हो पा रहा है, ज़मीन से जुड़ी समस्या फाइनल नहीं हो पा रही है, तो ये मेरा अपनाया हुआ है, मैंने खुद आजमाया है, तो आप इसको आजमाइएगा ज़रूर। और जो भी आज मैंने बताया आपको, वो आपको जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, राधे राधे।